झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई पर 1000 शब्दों की कहानी। भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई वीरांगनाओं ने अपने साहस और बलिदान से अमर स्थान प्राप्त किया है। लेकिन जब भी वीरता, शौर्य और मातृभूमि के लिए बलिदान की बात होती है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ एक महिला होकर अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, तब का काशी, में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मन्नू कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठी ब्राह्मण थे और ब्रिटिश प्रशासन में कार्यरत थे। मां भागीरथीबाई धार्मिक और दृढ़ विचारों वाली थीं, लेकिन जब मणिकर्णिका मात्र 4 वर्ष की थीं, तभी उनकी मां का देहांत हो गया। मणिकर्णिका का पालन पोषण उनके पिता ने झांसी के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में किया। बचपन से ही वह घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध की कलाओं में रुचि रखने लगीं। उन्होंने अन्य लड़कों के साथ युद्ध कला सीखी और एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर नारी के रूप में तैयार हुईं। रानी लक्ष्मीबाई बनना। सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह शिशु कुछ समय बाद ही चल बसा। बाद में उन्होंने दामोदर राव नामक एक पुत्र को गोद लिया, जो उनके चचेरे भाई का बेटा था। लेकिन 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दत्तक संतान को उत्तराधिकारी न मानने की नीति के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया और अंग्रेजों से स्पष्ट कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों से संघर्ष। सन 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम पूरे देश में फैल रहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति को झांसी में नेतृत्व दिया। उन्होंने अपने राज्य में शस्त्र बनाने का कार्य शुरू कराया, स्त्रियों को भी युद्ध कौशल सिखाया और एक संगठित सेना खड़ी की। उन्होंने झलकारी बाई सुंदर मुंडे, काशीबाई जैसी कई वीरांगनाओं को युद्ध के लिए तैयार किया। अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी, लेकिन रानी ने बड़ी वीरता से उनका मुकाबला किया। झांसी का किला कई दिनों तक घेराबंदी में रहा, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। जब किला टूटने की आशंका हुई, तो रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले से निकल भागी। यह दृश्य आज भी भारतीय इतिहास का अमर चित्र बना हुआ है। कालपी और ग्वालियर की लड़ाई। झांसी से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पुनः सेना तैयार की। उन्होंने कालपी की लड़ाई में बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन वहां भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंची और सिंधिया के किले पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध लड़ा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के कोटा की सराय में अंग्रेजों के साथ जबरदस्त युद्ध हुआ। रानी पुरुष वेश में युद्ध करती रहीं। जब एक अंग्रेज सैनिक ने उन्हें घायल किया, तो उन्होंने वीर गति को प्राप्त होने से पहले स्वयं को तलवार मार ली, ताकि दुश्मन उनका अपमान न कर सके। बलिदान और विरासत। रानी लक्ष्मीबाई मात्र 29 वर्ष की उम्र में शहीद हो गईं, लेकिन उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर हो गया। अंग्रेज भी उनकी बहादुरी के कायल हो गए। जनरल ह्यू रोज, जिन्होंने रानी से युद्ध लड़ा था, ने कहा था, रानी लक्ष्मीबाई सबसे बहादुर और प्रतिभाशाली नेताओं में से एक थीं। रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय नारी शक्ति की प्रतीक हैं। उन्होंने उस युग में, जब महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, न सिर्फ राजनीति में हिस्सा लिया, बल्कि तलवार उठाकर विदेशी शासन से लोहा लिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी बाधा आत्मबल और साहस के सामने टिक नहीं सकती। निष्कर्ष। झांसी की रानी की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। मातृभूमि के लिए जीवन देने की, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की और यह विश्वास रखने की कि एक महिला भी युद्ध भूमि में इतिहास रच सकती है। उनके जीवन पर कई कविताएं और गीत लिखे गए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज भी
जब भी भारत की वीर नारियों का उल्लेख होता है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका साहस, आत्मबल और बलिदान हर पीढ़ी को देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। यदि आप चाहें तो मैं इसे पीडीएफ में भी बदल सकता हूं या इस पर एक भाषण या निबंध भी तैयार कर सकता हूं।